अगर एक बार हमें चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम घर की कोई चीज वेस्ट नहीं करेंगे। हर चीज में साइंस छुपी है, हर चीज में मैथ छुपा है। किचन में सुबह से शाम तक आप जिन चीजों से डील करते हो, कोई केमिस्ट्री है, कोई फिजिक्स है, कोई कुछ है, अभी उसको करेंगे। आपको इस बैलून को फुलाना है तो कैसे फुलाएंगे? बैलून निकालना नहीं है। मैं फुला दूं? फुला हुआ। अब इस बैलून को ये फुला रहे नहीं फूल रहा। देखो एक कंसेप्ट है, हवा। हवा जो इस दुनिया में है ये हर चीज पे प्रेशर लगाती है। क्या करती है? प्रेशर लगाती है, दबाव डालती है। इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? अब मैं यहां से खींच रहा हूं, ये हो रहा है। उसका क्यों नहीं फूल रहा था? मैंने यहां पे सुराख किया है। अब ये ऊपर से जब हवा डालने की कोशिश कर रहा है तो बैलून क्यों नहीं फूल रहा? क्योंकि अंदर ऑलरेडी क्या मौजूद है। तो इससे एक चीज प्रूव हो रही है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। हवा जगह घेरती है, हवा जगह। और हवा कोई चीज है, हवा एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलते हैं हवा मैटर है। हवा एक कोई चीज है जो क्या कर रही है? जगह घेर, जो हमें चाहे नजर नहीं आ रही लेकिन हवा मौजूद है जो जगह घेरती, इसीलिए बैलून नहीं गया। एक और चीज, अब मैं अंदर की हवा निकालने वाला हूं। इस बैलून को मैंने फुलाना है, मैं ऊपर से नहीं कर रहा, मैं नीचे से हवा इस बॉटल की बाहर निकालने वाला हूं। तो मैंने हवा निकाल दी, बैलून फूल गया। मैंने क्या किया? ऊपर से हवा डाली, तो बैलून कैसे फूला? क्योंकि बाहर की हवा ने क्या किया? अपना प्रेशर लगाया, फोर्स लगाई। मैंने नहीं लगाई, किसने लगाई? तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हवा क्या करती है? प्रेशर लगाती है। प्रेशर लगाती है, पहला है प्रेशर लगाती है। जब वो बीच में नहीं जा रहा था उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हवा जगह भी, या दो चीजें एक साथ प्रूव हो रही है। आप बात समझ रहे हो मेरी? मतलब अगर इस चीज को हम सीधा बोल के बच्चों तक देंगे तो मुश्किल है, करके दिखाना पड़ेगा। तो यहां से प्रूव हो रहा है। एक तो हवा, मैंने कहा दबाव लगाती है, इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। अब टाइम का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज किया? दो बैलून यूज किए और बॉटल यूज। अभी टेस्ट आने वाला है इसलिए हम भी अब तैयारी करने के चक्कर में मूड में तो खैर, ये भाई ये भी चॉकलेट में कहीं निकलता है, मेरे बच्चों को खिलौने में निकला है। अब उनकी मेरी लड़ाई हो जाती है क्योंकि खिलौना लेने के लिए मुझे कई बार उनको 5 का, ये अगर किसी 20 रुपए की चीज से निकला तो 50 देना पड़ जाता है, ठीक है, खिलौने के लिए। एक पे बना है भीम। बच्चों को पता है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट ज्यादातर स्कूलों में मैं करता हूँ, कई बार मतलब क्लास स्कूलों के सेशन करते हैं तो बच्चों को पता होता है ये कौन है? पतलू, मोटू पतलू सीरियल आता है, आपको शायद याद होगा। और ये है इसमें भीम। तो अगर मैं भीम को पानी में डाल रहा हूं तो भीम तैर रहा है कि नहीं तैर रहा? मोटू पतलू तैर रहा है कि नहीं तैर रहा? आप देखें, सब तैर रहा है कि नहीं? तो सवाल आएगा क्यों तैर रहा है? भाई ये क्लास 4 का कंसेप्ट है, सरकारी स्कूल की किताब में आप देखेंगे वहां फ्लोट एंड सिंक एक्सपेरिमेंट। ये क्यों तैर रहा है? अब देखो सर, मैंने इसके लिए खर्चा किया कुछ नहीं, मैंने बच्चों के खिलौनों से चीज ले ली। आप क्या करेंगे? कागज ले सकते हो, लकड़ी का पीस ले सकते हो, लोहे का कील ले सकते हो। उसके अलावा हम ये एल्युमिनियम कैन लोगों ने पिए होते हैं, ये मिल जाते। क्या नहीं मिलता आज? बहुत कुछ मिल जाते हैं। तो पहली बात है कि अगर मैं इस गाड़ी को बीच में अपने हाथ से दबा रहा हूं तो ये फिर भी क्या कर रही है? ऊपर आ रही है। फिर दबा रहा हूं, फिर ऊपर आ रही है। बाल भी कहीं स्कूलों में भी मिल जाते हैं। आप ध्यान देंगे सर, आप आ जाएं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी हाइट चाहिए मुझे। आप पकड़ पाएंगे ना? आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए, चीजें जितनी आसान लगती हैं उतनी होती नहीं, और होती आसान है। अब आप मेरा मीनिंग नहीं समझे, अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो फिर उसको, क्योंकि मैं जो आपको पहले एक्टिविटी दिखा रहा हूं, फिर थ्योरी कनेक्ट कर रहा हूं। थ्योरी बिल्कुल एज एक्यूरेट थ्योरी कनेक्ट हो रही है, 9th 10th 8th 7th 6th 4th तक, ठीक है। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि थ्योरी को गड़बड़ कर रहे हैं। ये मेरे पास बॉल है, इसको पानी में डुबा रहा हूं, बाहर आ रहा है, फिर डुबा रहा हूं, बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है? कोई तो इसको धक्का लगा रहा है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? बच्चा अक्सर एक चीज देखता है, ये कंसेप्ट भी लगता है मेरे ख्याल में 7th के 8th में, बॉयंसी और बॉयंट फोर्स, वाटर ऑन एक्सपेरिमेंट, एक लड़की की कहानी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। बाल को नीचे दबा रहा हूं, बाहर आ रहा। इट मींस कि कोई ताकत है जो इसको बाहर क्या कर रही है? ऊपर की तरफ। तो इस फोर्स को हमने बोला बॉयंट फोर्स।
कि पानी क्या करती है, चीजों को ऊपर की तरफ धकेलती है। इसको कौन सा फोर्स नाम दिया? बायंट फोर्स। इतना समझ में आ गया? यहां पर बाल पानी की सतह पे तैर रहा है, तो क्यों तैर रहा है? क्योंकि पानी की फोर्स इस बाल के वजन से ज्यादा है। मेरी बात समझ गए? दूसरे केस में दूसरा बाल है। अब 3 केस एक साथ समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। इस बाल को जब मैं डाल रहा हूं, ये आधा बीच है और आधा, तो यहां पर बाल का मास, यहां मास बोला जाता है साइंस में, मास का मतलब हो गया वजन। तो यहां पर बाल का वजन पानी की फोर्स के बराबर है, पानी के फोर्स के। तीसरा बाल है कांच का, ये क्या हो गया? पूरे का पूरा डूब गया। तो क्या हुआ कि पानी की बायंट फोर्स से इस बाल का मास या इसका वजन ज्यादा। ये 3 समझ में आ गए? तो यहां पर हमने बच्चे को बायंट फोर्स के बारे में समझाया कि बायंट फोर्स क्या होती है। अब यहां पर कंसेप्ट समझाने का मुद्दा नहीं है। एक पुराना बाल लिया जो फटा हुआ था, उसके बीच में मैंने कुछ पत्थर डाल के उसका वजन मेंटेन किया ताकि आधा बीच रहे आधा बाहर रहे। ये ऐसा कांच का बाल ही मुझे कहीं से मिल गया, तो इसको मैंने ले लिया, सर रख दे। तो इससे हमने इस कंसेप्ट को यहां पर ले लिया का। ये जो अभी मैं आपको जितने भी टीएलएम दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आवाज कम करेंगे, जितने भी आप टीएलएम में आपको दिखा रहा हूं, ये प्री प्राइमरी के हैं। प्री प्राइमरी कहां से हो गया? 3 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे को कवर करता है ये, ठीक है। इसमें हमारा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है, और फर्स्ट कवर हो रहा है सारा, ठीक है। अब ये सब्सट्रैक्शन हमारा एक टीएलएम है, इसमें हमने बच्चे को सब्सट्रैक्शन सिखाना है। हमने एक बड़ी मछली बनाई है और आगे 1 2 3 4 5 छोटी बनाई, ठीक है जी। बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें करना क्या है हमने, अगर हम बोलेंगे कि बड़ी फिश ने 1 खादी, पहले कितने थी? 5, तो यहां लिख देंगे हम 5। खादी कितनी? 1, तो बची कितनी? 4। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कि उसने खादी 2, तो कितनी बच गई? 3। मतलब बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। आप 2-4 बच्चों से जब ये करवाओगे तो उसको अच्छा लगेगा। अब इसमें और कितना मजीद अपडेट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक आइडिया देना था आपको, तो इसमें भी आप देख लीजिए, खर्चा कहीं नहीं हो रहा है, बस सिंपली हो रहा है। फ्रूट का एक है और इसके बैक साइड मैंने वेजिटेबल, ये इसलिए किया कि आप एक गत्ते से 2 काम चला सकते हो। ये आइडिया है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट का एक टीएलएम है, रूट्स, ट्रंक दिखा दिया बच्चे को, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, तो बच्चों को दे दिए। अगर वो हाथ में पकड़ के बार बार ऐसे देखेगा, ऐसे उसको जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे सीधा वर्ड रटना शुरू कर, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एक और बड़ा अच्छा सा टीएलएम है, आप देखेंगे इसमें बच्चे को बोलना है आप रोमन नंबर्स अरेंज करो। मैंने छोटा सा ये पर्स बनाया, इसमें से निकालने हैं और यहां अरेंज कर देने है। अच्छा कि नहीं? उसके बाद मंथ ऑफ द ईयर, सारे महीने बाहर निकालने हैं। मैंने सबको कट करके अलग अलग करके रखा है। अब टाइम कम है तो सबको क्या करना है, बच्चे को मिक्स करके दे दें, भैया अरेंज कर दो। पहले उसको पढ़ाना है, याद करना है, फिर उसको अरेंज करवाना है। ये एक्टिविटी बेस्ड हो गया। ये मंथ ऑफ द ईयर, इसी तरह डेज ऑफ द वीक। तो ये क्या किया, सिंपल चार्ट के ऊपर ये चीजें लगा दी। जरूरी नहीं है आप चार्ट लगाएं, आप हाथ से लिख देना, गम से फिक्स कर दें, एक पॉलीथीन बना दें, इस तरीके से बच्चे को याद हो जाएगी। अब यहां पर हमारे पास है काउंटिंग 1 to 10, ठीक है। सर पीछे से आप आ जाओ, आप यहां पर देखो करना क्या है। डाट को देख के क्या करना है, इन गिलास को रखना है डाट को देख के। किस गिलास पे हमने 1 2 3 4 लिखा है 10 तक। सर यहां करें, नहीं आगे आ जाए। अब आप ना यहां से जैसे 10 लगाना, तो यहां 10 के ऊपर रखना है, बस समझ गया आप। इसके ऊपर क्या करना है, इनके ऊपर रखना है गिलास को। तो ऐसे भी एक एक्टिविटी हम करा सकते हैं। रख दे, करो फटाफट, मैनेज कर दो फटाफट। वेरी गुड, बस छोड़ दो। अब है 2 का टेबल, इस पे लिखा है गिलास पे, ठीक है। तो यहां पे मैनेज कर सकते हैं आपके सामने। कौन करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टीएलएम है। ये थोड़ा सा दिमाग खुद मैंने ही लगाया था, इसको कैसे करना है।
तो 2 का टेबल कोई मैनेज करेगा? मैम आप कर दो, चलो आपने किया, मैम आप कर दो। यहाँ पे ये करने से पता क्या होगा, करने से फिर हमें आ जाता है कि ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, ठीक, पकड़ेंगे इसको, मैं खोलता जाऊंगा। ये बड़ी अच्छी चीज है, आप अच्छे से देखेंगे इसको। ऊंचे पकड़। तो फर्स्ट है काउंटिंग, बच्चे से काउंटिंग करानी है। 1 2 3 4, दिख रहा है सबको? 5, इसी तरीके से यहां 6 7। तो पहला हमारा शीट था काउंटिंग का, ठीक है जी। सेकंड लाइन, सेकंड शीट है जी मिसिंग नंबर। क्या है? मिसिंग नंबर। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखेंगे आप, ये साधारण टीएलएम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तारिक सर ध्यान देंगे थोड़ा सा। हमने मिसिंग नंबर बनाया, इस पर ट्रांसपेरेंट शीट लगाई है। ये यूज कर सकता है बच्चा। जैसे यहां पर 1 है, मिसिंग नंबर बच्चा इससे भर देगा 2, तो बाद में साफ भी हो जाएगा। ये 3 4 ऐसे मिसिंग नंबर ये यूज करवाएं आप उसको, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं थर्ड शीट पे। यहां पर हमने पत्थर के टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर लेने हैं, ठीक है। वो यहां पर मैनेज कराने हैं उनसे, भाई इस 1 के आगे रख दे एक पत्थर, तो यह खुद दिमाग लगा कितने रखने हैं, थोड़ा सा आइडिया देना है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर लिखेगा बच्चा, यहां भी लिख सकता है सर, बिफोर भी लिख सकता है और आफ्टर भी लिख सकता है। तो यहां भी हमने जगह बनाई है कि वो लिख सकता है। बच्चे को लगेगा मैंने ये पूरा बुक खुद से कर लिया है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को माइंड में आएगा। असेंडिंग देखो, जब तक रटेगा भूल जाएगा, उसको लगेगा स्टेयर्स थी नीचे से ऊपर, वो ये एरो ऐसे है, तो 1 2 3 4 असेंडिंग है और 5 4 3 2 1 डिसेंडिंग है। शेप्स, तो बच्चे आइडेंटिफाई करेगा शेप। तो शेप ये तो मैंने जैसे बनाया, शेप आप सिंपल गत्ते से काट के दें वो ज्यादा अच्छा है। अगर हम सिंपल कट करके देंगे वो अच्छा है। तो इससे जो छोटा बच्चा है उसको यही चीजें लगती हैं, आपको पता ही है छोटे बच्चों को यही चीजें लगेंगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे टीएलएम थे। एक हमारे पास है फन गेम्स, ऐसे गेम बनाइए। इस पे हमने 1 2 लिखा है। इस पे हमने क्या किया सर, पूरा 1 2 लिखा है। तो बच्चे को बोलेंगे बता यहाँ क्या आ सकता है। तो बच्चा, अगर आप यहाँ 7 है, हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन मैंने ट्राई किया था, बच्चे एक्यूरेट निकाल रहे थे। मेरे से नहीं निकला पर बच्चे निकाल रहे थे। फन गेम, बच्चा यहाँ पे जो है वो जो निकालेगा हम यहाँ लिख देंगे, फिर साफ भी कर देंगे। बात समझ गए? तो इस तरीके की फन एक्टिविटीज भी हम करवा सकते हैं ताकि बच्चे को वो हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन फॉर स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड टू लिसन मी सो पीसफुली, केयरफुली। होप टू सी यू ऑल अगेन सून। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ट्री, ठीक है। तो पेड़ों को क्यों बचाया जाए, तो बस इसमें हमने पेजेस लगाए हैं। सिंपल कॉपी, आप नोटबुक के पेजेस भी यूज कर सकते हो। 2 मिनट। पेड़ से क्या मिल रहा है हमें? वुड। सिर्फ बच्चे को दिखा सकते हैं। फ्रूट्स, शेल्टर, घर बनाते हैं भाई लकड़ी से। ऑक्सीजन मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण जीवित हैं हम। पेपर, ठीक है। फिर एक हमारे पास इसी तरह टीएलएम में यूजेस ऑफ वाटर, पानी की बूंद बनाई है हमने। तो इसमें फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी यूज हो रहा है। फॉर ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करने के लिए बच्चे के लेवल से। वॉशिंग हैंड्स, हाथ साफ करने के लिए। फॉर बाथिंग, नहाने के लिए। फॉर कुकिंग। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है देखने में भी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है। ये अंडा जो है 10 रुपए का, आजकल महंगा हो गया है। हमारी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। किसकी बनी है जी? सेल की। तो क्या आपने कोई सेल देखा है? तो हम अक्सर कहते हैं नहीं हमने कोई सेल नहीं देखा, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए तब जाके सेल देखेंगे। लेकिन दुनिया में जो भी आपको अंडा मिलता है, जो अंडा दिखता है वो सेल होता है। वो क्या होता है? तो मुर्गी का अंडा क्या है? सेल। तो सबसे बड़ा सेल, इट मीन की सबसे बड़ा अंडा वो किस चीज का है? ऑस्ट्रिच का। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा। तो यहां पर अंडा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का काम कर रहा है कि हम इससे बच्चे को क्या बता रहे हैं कि ये क्या है? एक सेल है। अंडा तो है वो तो उसी पता ही है, लेकिन हम उसको अब कनेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल नॉलेज से। ये एक सेल है। अब इसके अंदर जो पानी भरा है वो साइटोप्लाज्म है। आप छिलके को बाहर से छीलेंगे, अंदर एक पतली सी लेयर आएगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उस पानी के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद है, ठीक है। इससे पहले हमने किताब की डायग्राम ही देखी, लेकिन हम अब इससे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बताएं कि पानी के अंदर अंडा डूबेगा कि नहीं? डूबेगा कि नहीं?
कौन कहता नहीं डूबेगा? जो कहता आगे आ जाओ भाई। सर आप आ जाओ, आप आ जाओ। एक गिलास अब आप इसमें डालें। आप ध्यान देंगे यहां एक कंसेप्ट छुपा है, छोड़े तो अंदर नीचे डूब गया है, ठीक है। अब रुके, आप रुके रुके। अब हमने एक गिलास पानी और रखा है, अब इसमें डालें, डालो इसमें अंडा। तो क्लैपिंग कर दे, फिर मैं समझा रहा हूं इसका कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट केस में अंडा डूब गया, दूसरे केस में अंडा क्यों नहीं डूबा? पहले केस में जो पानी था नॉर्मल वाटर था, दूसरे केस में हमने नमक डाला था। तो यहां पर कंसेप्ट क्या आता है कि दुनिया की हर चीज जो है, अब बैठे, दुनिया की हर चीज किसकी बनी होती है? अब ये दूसरा कंसेप्ट आ रहा है, लिविंग। देखो दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? नहीं, दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? शाबाश, बता दी। पहले मैंने बता दिया हमारे जिस्म की सबसे छोटी चीज क्या है, आपको बता दिया सेल। मैं बोलूंगा सेल से भी छोटी चीज क्या है? इस कायनात की सबसे छोटी चीज ऊपर वाले ने क्या बनाई है? अब वो कैसे पता लगेगा? मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ना शुरू करूं, तोड़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा इसका सबसे छोटा हिस्सा फर्तर टूट। इस चीज को आप ऐसे भी करवा सकते हो, एक बच्चे को कागज दे दो, उसको तोड़वाओ, ये बड़ा पीस साइड, तोड़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फर्तर टूट नहीं सकेगा। अब जो नहीं टूट सकेगा उसका भी कई खरबों गुना छोटा पीस, उसको हम बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं जी? एटम। क्या बोलेंगे? दुनिया की सबसे छोटी चीज। आप बोलेंगे सर इधर हमें एटम क्यों बढ़ाने लगे? मेरा बच्चा 3rd क्लास में, या मैंने देखा कल उनका एक चैप्टर साइंस में लग रहा है, पार्टिकल्स, सॉलिड लिक्विड गैसेस का एक चैप्टर लग रहा है। तो ये 3rd क्लास से ही बताना शुरू करें कि दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम। और ये जो छोटी चीज एटम है, ऊपर वाले ने इस दुनिया की हर एक चीज को बनाने के लिए जिस चीज का इंतखाब किया है, जिस चीज को सिलेक्ट किया है, वो क्या है? एटम। चाहे लिविंग चीज हो वो भी एटम की बनी है, चाहे नॉन लिविंग चीज हो वो भी किसकी बनी है? एटम की बनी है। इतना समझ में आ गया जी? शुरू में तो ये कहा गया कि जो एटम है ये इतना छोटा जर्रा है, ये फर्तर टूट नहीं सकता। लेकिन बाद में जब रिसर्च और हुई तो पता लगा कि ये एटम भी आगे 3 छोटे छोटे, यानी आगे और 3 छोटी चीजों से बना है, 3 छोटे और छोटे पार्टिकल से बना है। कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र भी है, जर्रे से भी छोटे जर्रे का जिक्र है, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये जो एटम है ये आगे 3 चीजों से बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किससे जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, मजा आएगा। एटम जो दुनिया की सबसे छोटी चीज है, दिखने में गोल है। कैसी है जी? इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। एक माइक्रोस्कोप की कास्ट 1 करोड़ से ऊपर की होती है, ये पूरे इंडिया में गिनी चुनी है। सेल के भीतर भी सेल ऑर्गेनेल्स को देखना हो, वायरस को देखना हो, बैक्टीरिया को देखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि दुनिया की सबसे छोटी चीज जो एटम है वो कैसी है? गोल। अब उसको जब हम खोलें तो उसके सेंटर में एक गोल स्ट्रक्चर और आता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? उस न्यूक्लियस के अंदर 2 छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और। अब इस न्यूक्लियस के बाहर एक और पार्टिकल रहता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहर गोल गोल घूमता। इसी चीज को मैं और बता रहा हूं, सिंपली इसमें दिखा रहा हूं। ये दुनिया की सबसे छोटी चीज है एटम, दिखने में ऐसा होता है। ये सेंटर में है न्यूक्लियस जिसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर ये जो व्हाइट मोती है ये है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लगातार गोल 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 घूमते। तो एक इंटरेस्टिंग चीज, इस कायनात में ऊपर वाले ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जो रेस्ट में हो, हर चीज घूमती है। ये दीवार रेस्ट में है कि घूम रही है? जाहिर हमें दिखने में रेस्ट में है ना। तो इसका सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? एटम। तो मैंने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करता रहता है? घूमता रहता है। तो इससे साबित हुआ कि दुनिया की हर चीज जो है वो किस स्टेट में है? मोशन में है भाई, घूमती रहती है। ये एटम की समझ में आ गया?
इसका स्ट्रक्चर, यानी एटम दिखने में गोल है और उसके सेंटर में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बुक्स में कई बार एटम का जिक्र नहीं आएगा, छोटी क्लास में सीधा पार्टिकल आ जाता है। अब इस चीज को समझाने का मकसद क्या है, अब आप देखिए इसको मकसद क्या है। ये क्या, एक प्लास्टिक का खोल है। सख्त चीज सख्त क्यों है और नरम चीज नरम क्यों है, सवाल आएगा ना। जैसे मेरे पास ये पानी है, वाटर है, यहां पर दिख रहा है सबको। पानी की बाल्टी में आप हाथ डालें, वो हाथ चला जाता है कि नहीं? वही फ्रिज से निकाली हुई बर्फ में उंगली डालें, जाएगी? लोहे की चादर में उंगली डालें, जाएगी? क्यों? क्योंकि वहां पर ये एटम, लोहे में एटम टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी एक लोहे की, मान लीजिए कि ये लोहे की रॉड है, इसमें खरबों एटम है, लेकिन एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए हैं, इसलिए सख्त चीज सख्त होती है, क्योंकि एटम क्या होते हैं, टाइटली जुड़े होते हैं। पानी में क्या, एक एटम इधर है पानी का, दूसरा एटम उधर है, यानी इसमें हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक पार्टिकल इधर है, एक उधर है, इसलिए हमारा हाथ चला जाता है। तो सबसे ज्यादा टाइटली जुड़े किसमें है, सॉलिड चीज में। जो चीज सख्त है उसमें एटम टाइटली जुड़े होते हैं। और जो लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, पानी, तेल, बहने वाली, पानी हो गया, तेल हो गया, जूस हो गया, उसमें हम फिंगर डालें, जा सकती है। वो क्यों बहती है, क्योंकि उसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। फिर तीसरा आता है गैस। तो गैस के एक पार्टिकल इधर होगा, दूसरा आपकी तरफ होगा, यानी 2 मीटर की दूरी पर दूर दूर होते हैं। अगर इस कमरे के अंदर ऊपर वाला ऊपर बैठ के ये बोल दे कि इस दुनिया के तमाम एयर के जो एटम हैं या एयर के जो पार्टिकल हैं वो जुड़ जाएं, या 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगर इस अर्थ के ऊपर एयर के पार्टिकल पास पास आ जाए तो मेरी बाजू को यहां से यहां जाने में भी 5 मिनट का या 10 मिनट का वक्त लग जाए। ये क्यों घूम रही है, पार्टिकल दूर दूर हैं, दिख तो नहीं ना रहे, लेकिन पार्टिकल प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात, एटम दिखने में सबसे छोटा, और ये कंटिन्यूसली मूव भी करता है। सॉलिड का अपनी जगह पे ही मूव करता है, तो ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, दिखने में बहुत छोटे होते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हो जाता है। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से दिखा रहा हूं आपको। कोई टीचर आ जाए यहां पे, कोई भी आ जाए, कोई न्यू सिस्टर, आप आओगे? आप, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए, कि चलो आपको थोड़ा सा एटम को साबित करने के लिए कि ये होता है कि नहीं। मेरे हाथ में एक केमिकल कंपाउंड है, थोड़ा सा उधर मुड़े। जब मैं इसको डालेंगे आप देखेंगे कि होता क्या है। क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। क्या मैम ने इसको हिलाया, खुद का खुद चेंज हुआ? तो ये जो मैंने छोटे छोटे दाने डाले, ये पानी में जाके टूट गए। क्या टूटे, इनके पार्टिकल, इनके एटम अलग अलग हो गए। जैसे आप नमक को पानी में डालते, आपने नमक के एटम नहीं देखे, जो आप नमक देखते हो ना छोटे छोटे दाने, उसको बोलते हैं साल्ट क्रिस्टल। क्या बोलेंगे, पानी में जब नमक जाता है तो वो साल्ट क्रिस्टल टूट के छोटे छोटे उसके जो एटम है अलग हो जाते हैं। मेरी बात समझ गई? यहां पर क्या हुआ कि इस क्रिस्टल के एटम टूटे और खुद ब खुद दूर चल। अभी पानी का पूरा कलर चेंज क्यों हुआ, क्या साबित हो रहा है कि एटम जो है मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। अगर मैं इसको दूसरे गिलास में डालूं थोड़ा सा, उसका कलर भी चेंज होगा। फिर दूसरे वाले गिलास को तीसरे में डालूं, उसका कलर भी चेंज होगा। तो इससे साबित होता है कि इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। आमतौर बायो में कंसेप्ट लगता है डिफ्यूजन, कि कोई चीज हायर कंसेप्ट। देखो अंदर ऑक्सीजन क्यों जाती है, क्योंकि बाहर ज्यादा है, इसलिए हमारे अंदर लंग्स में चली जाती है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन क्यों आ रही है, बाहर ज्यादा है और अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, कि ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लो में जा रही है। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट भी है, क्योंकि हमने क्रिस्टल को एक जगह डाला था, जिस जगह डाला था वहां से दूसरी जगह वो खुद चल के गया, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुई। तो इससे डिफ्यूजन भी साबित होता है। तो डिफ्यूजन के लिए भी हम ये कर सकते हैं।